बगदाद के पास एयर स्ट्राइक की खबर है। अबू गहरैब हाईवे के पास बमबारी की खबर है। तो इराक से ये बड़ी खबर, जहां पर बगदाद के पास एयर स्ट्राइक हुई है। अबू गहरैब हाईवे के पास ये एयर स्ट्राइक जो हुई है, बमबारी, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। اسمع طلق الطيارة، اسمع طلق بالسيارة. بتوصل طلق هاي السيارة. بتوصل طلق. वहीं गाजा में रात भर हुए विध्वंसक हमले धमाकों से फिर दहला उत्तरी गाजा का क्षेत्र। हमास ठिकानों पर रॉकेट की ताबड़तोड़ बौछार, विस्फोट के बाद दिखी आग की लपटें और रोशनी। और दक्षिणी गाजा से एक और बड़ी खबर, जहां पर विस्फोटक हमला हुआ। हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हुई है। ड्रोन से रेकी के बाद आर्टिलरी अटैक हुआ। तस्वीरें आपके सामने, कैसे बमबारी को अंजाम दिया गया ये भी आप देख पा रहे हैं। हमास के कई ठिकाने तहस नहस हो गए इस बमबारी में। और इस बीच इजरायली एयरफोर्स की बड़ी कार्रवाई। गाजा में इजरायली एयरफोर्स ने की भीषण बमबारी। हमास के खिलाफ सबसे बड़ा हमला, हर तरफ दिखा धुएं का गुबार। और वहीं गाजा में आईडीएफ के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। बमबारी के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। हमास के सुरंग वाले ठिकानों पर हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। गाजा में लगातार आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है। और देखिए, इजरायल हमास जंग का आज 46वां दिन है, लेकिन हमास के साथ लड़ाई में इजरायल को अब तक बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इसलिए अब नेतन्याहू से इजरायल के लोग कई सारे सवाल भी कर रहे हैं। अब तक बंधकों के ठिकानों का पता नहीं चल पाया है। ये सवाल नेतन्याहू की सरकार से लोग पूछने लगे। और क्या दिक्कतें हैं? हमास के लड़ाकों पर शिकंजा अभी तक पूरी तरह से नहीं कस पाया। इसके अलावा जो टनल नेटवर्क है, इसे भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई आईडीएफ। हमास के खिलाफ गाजा में आईडीएफ का मुख्य मोर्चा है और ये मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जरा क्या क्या है। यहाँ पर इन्फेंट्री यहाँ मौजूद है, वक्तमंद गाड़ियां मौजूद है और इसके साथ अब घने इलाकों में आईडीएफ प्रवेश कर रही है, जो कि एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर कोलेट्रल डैमेज होने की संभावना और है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्व इलाके में भी इजरायली सेना घुस गई है, लेकिन जैसा आपको बताया काफी घना इलाका है। लगातार चुनौतियां आईडीएफ के सामने बनी है। गाजा में आईडीएफ की 36वीं डिवीजन दक्षिणी गाजा में तैनात की गई। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन नॉर्थ गाजा के मोर्चे पर है। 17 से 19 नवंबर के बीच आईडीएफ के 13 जवान शहीद हुए हैं, यानी कि आईडीएफ को भी नुकसान होता जा रहा है इस ऑपरेशन के दौरान। और देखिए, लाल सागर में इजरायली सेना को एक और खुली चुनौती मिली है। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज को मार गिराने की धमकी दी है। धमकी के बाद हूती विद्रोहियों ने दिखाई समंदर में अपनी ताकत। तो इजरायल वर्सेस हूती विद्रोही युद्ध का यमन फ्रंट, बड़ी बातें क्या हैं समझ लेते हैं उसको भी। लाल सागर में इजरायली नेवी को खुली चुनौती दी है हूती विद्रोहियों ने और निशाने पर इजरायल के कार्गो शिप है। इसके साथ ही धमकी के बाद हूती विद्रोहियों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। ये सबने देखा। इजरायली लिंक पर जो ब्रिटिश जहाज है उसको अगवा किया गया, जो लाल सागर मौजूद था। 7 अक्टूबर के क्रूर हमले पर हमास को हूती विद्रोही लगातार समर्थन भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और इजरायल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यमन बॉर्डर पर संघर्ष चल रहा है, इजरायली इलाके टारगेट पर हैं। तो यमन से भी एक चुनौती आईडीएफ के लिए, इजरायल के लिए हूती विद्रोहियों की तरफ